सुनहरे दरवाजे के खुलते ही आर्या धीरे धीरे उसके अंदर चली गई। अंदर एक विशाल चमकता हुआ कक्ष था, जिसके बीचों बीच प्रकाश रत्न हवा में तैर रहा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा कक्ष सूरज की तरह चमक रहा था। आर्या खुशी से उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी पूरा महल जोर से कांपने लगा। अचानक काले धुएं के बीच अंधेरे का राजा प्रकट हुआ। उसका लंबा काला चोगा, लाल चमकती आंखें और डरावनी मुस्कान पूरे कक्ष को भय से भर रही थी। वह जोर से हंसा और बोला, आखिरकार मैं प्रकाश रत्न तक पहुंच ही गया। आर्या ने हिम्मत से कहा, नहीं, मैं तुम्हें यह रत्न कभी नहीं लेने दूंगी। अंधेरे का राजा हंस पड़ा। तुम एक छोटी सी लड़की मुझे रोकेगी? उसने अपनी काली जादुई शक्ति आर्या की ओर फेंकी। आर्या डर गई, लेकिन तभी जादुई नीला फूल उसके सामने आ गया और एक चमकदार ढाल बन गई। फूल की आवाज आई, आर्या, अब समय है अपने दिल की रोशनी का उपयोग करने का। आर्या ने अपनी आंखें बंद की और साहस, सच्चाई और दया की सारी शक्ति अपने दिल में महसूस की। उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी सीधे अंधेरे के राजा की ओर बढ़ी। अंधेरे का राजा चीखने लगा, नहीं, यह असंभव है। धीरे धीरे उसकी अंधेरी शक्ति रोशनी में बदलने लगी और फिर वह पूरी तरह गायब हो गया। पूरा जादुई जंगल फिर से चमक उठा। पेड़, नदियां, पक्षी, सब में फिर से जीवन लौट आया। प्रकाश रत्न धीरे से नीचे आया और आर्या के सामने रुक गया। एक दिव्य आवाज गूंजी, आर्या, तुमने तीनों परीक्षाएं पार की, अंधेरे को हराया और इस संसार को बचाया। अब तुम इस जादुई जंगल की सच्ची रक्षक हो। आर्या मुस्कुराई और आसमान में फिर से चमकते तारे दिखाई देने लगे।